तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपको पता है इसके अंदर सारा काम जो देखेंगे हम वो काम इधर देखेंगे कि अंदर ही अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो कैसे परफॉर्म होता है। इतना समझ आ गया, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे आ जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कोड लिखा, लेट्स से वेर a इज इक्वल टू 10। समझ आ गई चीज़ है? मैंने क्या लिखा, एक कोड लिखा, मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, वेर a इज इक्वल टू 10, एग्जाम्पल है ये। अब ये कोड किस किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, इस कोड पे क्या ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है, क्या ऑपरेशंस लगेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस, अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो ज़रूर लिखना ये चीज़, जस्ट अ सेकेंड, कि जब हम ये कोड लिखते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, मेरा पॉइंटर देखना, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है पार्सिंग। पार्सिंग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बस आप लिख लो कि पार्सिंग सबसे पहला स्टेप है। जब भी हम कोड लिखते हैं तो कोड पार्स होता है, ठीक है, इतना अभी लिखो। इसके बाद पार्सिंग के अंदर आ जाओ, हम अभी एक ही प्रोसेस देखेंगे। पहला स्टेप कौन सा है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारे पास, पार्सिंग। जब हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहला काम पार्सिंग का होता है। पार्सिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं अब, ठीक है। सबसे पहले पार्सिंग होगा, और पार्सिंग के अंदर क्या क्या होगा, पार्सिंग के अंदर वाला जो स्टेप है ना, पार्सिंग के अंदर वाला जो स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप, ये पार्सिंग के अंदर का है स्टेप, ठीक है, ये मत भूलना, दूसरा स्टेप मत लिख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास उसको बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। लिख लो आप, लेक्सिकल एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, अगर साइबर सिक्योरिटी वगैरह आपके कॉलेज में था तो आपको ये चीज़ पता होगी, लेक्स क्या होती है, लेक्स कोड अलग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बताता हूँ मैं। जो हमारे पास कोड रहती है, कोड कौन सी है, ये वाली, अब रिलेट कर पाओगे आप। ये वाली जो कोड है ना, इसको टोकन्स में डिवाइड किया जाएगा। कोड इज कन्वर्टेड, लिखते जाओ आप भी, कोड इज कन्वर्टेड इनटू टोकन्स। समझ आई चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोड इज कन्वर्टेड इनटू टोकन। टोकन में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, आप ये लाइन लिख लिए, अब मैं चलो मिटाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, आपने वो लाइन लिख ली। अब ये जो कोड है लेक्सिकल एनालिसिस में, इस कोड का क्या काम होगा, ध्यान से देखना। ये जो कोड है ना, मैं अभी कुछ बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ये मान के चलो मेरा फर्स्ट टोकन है, ये मान के चलो मेरा फर्स्ट टोकन है, फर्स्ट टोकन, सेकेंड टोकन एंड थर्ड टोकन, ओके। सबसे फर्स्ट टोकन में मेरा वेर स्टोर होगा, सेकेंड टोकन में ए स्टोर होगा, और थर्ड में उसका वैल्यू। समझ आई चीज़ें, मतलब हम कोड को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोड को डिवाइड कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, टोकन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आई? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, टोकनाइजेशन, राइट। अरे यार जस्ट अ सेकेंड यार, नेटवर्क स्लो है थोड़ा सा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, टोकनाइजेशन। ये प्रोसेस का नाम लिख लो आप, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टोकनाइजेशन। मतलब लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होगा, जो भी हम कोड लिखेंगे वो टोकन्स में कन्वर्ट होंगे, पार्ट बाय पार्ट। मतलब अगर आप ये समझो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा वेर ए इज इक्वल टू 10, तो इसका डिवीज़न होगा, जितने भी चीज़ इसमें होंगी उसका डिवीज़न होगा प्रॉपरली, एंड डिवीज़न के हिसाब से वो टोकन्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, टोकनाइजेशन। चलो सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है, इसको मैं क्लियर अभी नहीं करूँगा,
थोड़ा सा मैं बस कर लेता हूँ। चलो हाँ, सेकेंड प्रोसेस जो है हमारे पास वो है, ध्यान से सुनना, पहला क्या था हमारे पास, पहला क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस। सेकेंड क्या है स्टेप, सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस, ध्यान से सुनना, जब भी आप गलत कोड लिखते हो जिसमें कि सिंटेक्स प्रॉब्लम है, तो वीएस कोड या कोई भी एडिटर आपको ये एरर जरूर देगा कि सिंटेक्स एरर है भाई आपके कोड में, ठीक है। लेकिन आज हम रियलिटी में देखेंगे कि सिंटेक्स एरर होती कैसे है, होती कैसे है और कैसे सारा चीज उसके पीछे का काम, ठीक है। तो सिंटेक्स एनालिसिस का मतलब मैं समझाता हूं अभी, यहाँ पे समझ लो इसका मतलब। सिंटेक्स एनालिसिस का मतलब, जो मैंने कोड लिखा था, चलो इसको मैं बैक करता हूँ, जो मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है, ये जो मेरा यहाँ पे कोड था, देख लेना ऊपर करके आप, ये जो कोड लिखा था, सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ, ये टोकन्स में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये यहाँ टोकन्स में कन्वर्ट हो गया। टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद उसका क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा एक एएसटी में, ध्यान से सुनना, वो कन्वर्ट होगा एक एएसटी में। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है AST एक्सप्लोरर। ये चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, क्या नाम है इसका, AST एक्सप्लोरर। यहाँ पे ये ऐसी वेबसाइट है ना जहाँ पे आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने का मतलब, जो भी आप कोड लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो हम टोकन्स बनाते थे, जो हमारा कोड रहता था, ठीक है, जो हमारा ये कोड है, ये टोकन्स में कन्वर्ट होंगे और टोकन से AST का निर्माण होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 10, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपको कोड लिखना है और राइट हैंड साइड उसका आपको एक ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इतना समझ लिया हमने। यहाँ पे पहला चीज ट्री में देख सकते हो आप, दूसरा चीज जेसन डेटा में देख सकते हो कि जेसन में हमारा कैसा दिख रहा है ये डेटा। लेकिन ट्री रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझनी है तो इसलिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कोड लिखो और राइट हैंड साइड में उसका देखो कैसे काम कर रहा है। मैंने अभी के लिए एक कोड लिखा है, लेट वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो काम के हिसाब से क्या होगा, ये जो हमारा कोड है ये पहले टोकन्स में कन्वर्ट होंगे। लेट पहला टोकन होगा हमारे लिए, जैसा हमने ऑलरेडी देख रखा है, वैल्यू जो होगा सेकेंड टोकन, और इसका जो वैल्यू है 10 वो थर्ड टोकन होगा, ठीक है। टोकन्स में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होंगे इस AST में, ये जो है हमारे पास है ना, ये पूरा राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं हम AST, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। अब यहाँ जो हमने डिफाइन किया लेट, लेट देखो काइंड में यहाँ क्या है, लेट यहाँ पे काइंड में डिफाइंड हुआ है, मतलब ये पहले से डिक्लेयर है। अगर मैं इसे हटाऊं तो देखना ऐसा ही कुछ रहेगा, बट कुछ कुछ हट हट जाएंगे। टाइप प्रोग्राम, सोर्स टाइप मॉड्यूल, ऐसा है, ठीक है। जब मैं वापस लिखूंगा, अब देखो, अब देखो यहाँ पे सोर्स टाइप मॉड्यूल ही है, बॉडी में बस देखो, बॉडी में हम मेरा मेन कंटेंट आता है, आपको ही पता है। यहाँ पे अब देखो वैल्यू, वैल्यू कहीं दिख रहा है क्या, ओके, ठीक है। मतलब आप इस चीज का एक एनालाइज कर सकते हो, कुछ भी आप कोड लिखो लेफ्ट हैंड साइड में उसका दिख जाएगा आपको AST। समझ आ गई चीजें, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। बस इतना ही जानना, ज्यादा नहीं जानना। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमें क्या देखना है, हमने यहाँ पे देख लिया कि टोकन से क्या कन्वर्ट होते हैं, टोकन से बनते हैं हमारे AST, ओके। अब AST बनने के बाद, AST बन गया मेरा, अब क्या है आगे का प्रोसेस, चलो वो देखते हैं। AST बन गया, आजा। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनने के बाद क्या होता है, एक इंटरप्रेटर है हमारे पास, ये थर्ड स्टेप है, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, ठीक है। हमारे पास एक इंटरप्रेटर होता है। अब मैं यहाँ से थोड़ी चीज़ें अलग ले जाऊंगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर हमारा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, लेक्सिकल एनालिसिस। सेकंड था हमारे पास सिंटेक्स एनालिसिस, जिसमें कि हम AST बनाते हैं टोकन से। लेक्सिकल एनालिसिस में हम क्या करते थे, कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस देख लिया हमने।
सिंटैक्स एनालिसिस देख लिया। थर्ड है हमारे पास इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या डिफरेंस है अगर आपसे मैं पूछूं इस चीज़ का, तो इंटरप्रेटर क्या होता है ना, ध्यान सुनना, बस एक दो ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई कोड है यहाँ पे, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा, वन आफ्टर अनदर, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। कंपाइलर का भी अप्रोच टॉप टू बॉटम ही रहता है, लेकिन ये पूरे कोड को एक बार में इवेलुएट करेगा। समझ आए? ये पूरे कोड को एक बार में इवेलुएट करेगा, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। और इसको कहीं पे कुछ एरर मिलती है, फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर है, तो ये एट द इंस्टेंट बताएगा इंटरप्रेटर कि हाँ भाई एरर है, उसके बाद रन नहीं होगा। और कंपाइलर क्या है, पूरा रन हो जाएगा फिर ये एरर इनकाउंटर करता है। समझ आई चीजें? अब एक बात बताओ मुझे, जावास्क्रिप्ट कौन सा कंपाइलर यूज करता है? जावास्क्रिप्ट कौन सा कंपाइलर यूज करता है? अच्छा, ये मैं ऐसे नहीं पूछा हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है? जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? आप सोच रहे होगे, लेकिन मैं बता दूं ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का। ये क्या है, ये कंपाइलर भी है प्लस इंटरप्रेटर भी है। इंटरप्रेटर भी है। कैसे है मैं समझाता हूं। अभी के लिए बस इतना देखो कि जो कंपाइलर ये जावास्क्रिप्ट यूज करता है उसको हम बोलते हैं जिट कंपाइलर। ध्यान से सुनना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जिट कंपाइलर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। मेरा नेटवर्क गायब हो गया यार, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। वापस से मैं खोलो इस चीज को, 1 मिनट। ठीक है, इतना समझ आ गया हमारा जो स्टेप था, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, थर्ड स्टेप इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है अभी देखते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपको डिफरेंस पता चल गया कि कंपाइलर क्या करता है, वन टाइम एग्जीक्यूशन करता है फिर एरर को खोजता है वो, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को मतलब एग्जीक्यूट करेगा कोड का। एंड अगर आप उसको कोई भी एरर मिलती है बीच में तो वो डायरेक्ट एरर शो करेगा। इतना समझ आ गया? मैं ये बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। और जो कंपाइलर ये इनबिल्ट यूज करती है ना, उसका नाम है जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर, इसको आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिट कंपाइलर। जिट का फुल फॉर्म क्या है भाई? जिट का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, समझ आई? जस्ट इन टाइम, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं खोल के अगर दिखाऊं 1 मिनट में, जिट कंपाइलर देखो, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। ज़्यादा नहीं देखना, बस पता होनी चाहिए ये चीज़ें। एसेंशियल पार्ट ऑफ JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये जावा का बता रहा है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में भी काम आता है, ठीक है। तो आप देख लेना, सही चीज़ सही है। जावास्क्रिप्ट जस्ट इन टाइम कंपाइलर स्टैंड फॉर meanwhile unlike when a compiled language such as C where the compilation is done ahead of time, ऐसा ही कुछ है, देख लेना, ठीक है। अपन पूरा नहीं डिस्कस करेंगे। तो जिट कंपाइलर ये यूज करता है कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए, कौन? जावास्क्रिप्ट। इंटरप्रेटर यहाँ यूज करेगा, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा ना वहाँ ये इंटरप्रेटर यूज करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया? तो अब चलो थोड़ा सा मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ अपना स्क्रीन। यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस पता चल गई होंगी,
एंड जो हम कंपाइलर जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है, जिट कंपाइलर। एंड व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है सारा कोड का हमारा, ठीक है, सारा चीज़ हमें समझ आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक 3 स्टेप्स देखे हैं, ठीक है। यहाँ से वापस मैं थोड़ा सा लेफ़्ट करूँ। सबसे पहला स्टेप मेरे पास कौन सा है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है कौन सा है, लेक्सिकल एनालिसिस। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड कौन सा है हमारे पास, सिंटैक्स एनालिसिस, ध्यान से सुनते जाना। थर्ड कौन सा है हमारे पास, इंटरप्रेटर। फर्स्ट में क्या हुआ था, टोकन्स में कन्वर्ट हुआ था हमारा कोड, ठीक है, कन्वर्टेड टू टोकन्स। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में AST में कन्वर्ट हुआ था, याद है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। थर्ड में क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर आ रहा है अब काम में बीच में, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या बोलेगा ना, मैं चीज़ों को इंटरप्रेट करूँगा। चलो मैं इस चीज़ को ऐसे नोट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फ्लो पता चलते रहे और कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब क्या आएगा, अब बीच में हमारे पास क्या आया, इंटरप्रेटर। अब जावास्क्रिप्ट, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। कंपाइलर का नाम तो मैं बता दिया, कंपाइलर का नाम जो था, पहले मैं यहाँ पे इंटरप्रेटर लिख देता हूँ, इंटरप्रेटर, ठीक है। थर्ड प्रोसेस इंटरप्रेटर का है। और जावास्क्रिप्ट मैंने कंपाइलर बताया था, कौन सा कंपाइलर, जिट कंपाइलर यूज़ करता है। अब एक इंटरप्रेटर होता है इसमें V8 इंजन के अंदर। इंटरप्रेटर का नाम है इग्निशन इंटरप्रेटर, इग्निशन इंटरप्रेटर, ठीक है, इग्निशन। और ये किसने लाया है, ये लाए हैं हमारे गूगल भाई साहब। अगेन गूगल बहुत अतरंगी नाम निकालता है इन सब चीज़ों के लिए, इंटरप्रेटर कंपाइलर का नाम, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है उसका क्या नाम है यहाँ पे, इग्निशन इंटरप्रेटर। समझ आ गई चीज़ें, यहाँ तक हमने देख लिया। थर्ड स्टेप हमारा इंटरप्रेटर का है। अब फोर्थ स्टेप पे आता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करेगा ना, जैसे मेरा AST बनाइए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे पास AST है, मान लो ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है। ये कैसे बना था, ये मेरे पास कुछ कोड है, ये मेरे पास कुछ कोड है, ये कोड कन्वर्ट हुआ किस में, टोकन्स में। इतना समझ आया, टोकन किस में कन्वर्ट हुआ, AST में, AST बन गया। अब इंटरप्रेटर इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, समझ आया। इंटरप्रेटर इसको लाइन बाय लाइन बोलो या इसको लेवल बोलते हैं। अगर आपने DSA पढ़ी है, डेटा स्ट्रक्चर, तो लेवल बाय लेवल एग्जीक्यूशन होता है, टॉप टू बॉटम, समझ आई। तो तीसरा प्रोसेस किसका यहाँ पे, इंटरप्रेटर ये सारा काम करेगा। इंटरप्रेटर का काम हो गया। कौन सा इंटरप्रेटर यूज़ आ रहा है, इग्निशन नाम है इसका, इग्निशन इंटरप्रेटर काम आ रहा है, ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब इग्निशन इंटरप्रेटर का काम हो गया। अब जो ये कन्वर्ट करेगा इस चीज़ को, ये बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। AST बना, AST को ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। ये है हमारा फोर्थ स्टेप, ध्यान से देखते जाना। और हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब चल रही है इधर, तो उसको नज़रअंदाज करते आप लिखते जाना, ठीक है। तो AST हमारा किस में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड में। यहाँ आप लेफ़्ट साइड देखते रहो, इधर इस साइड, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का काम हो गया, इग्निशन इंटरप्रेटर नाम था उसका, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से देखो, बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद फाइनल एग्जीक्यूशन होता है हमारे कोड का, समझ आई, फाइनल एग्जीक्यूशन होता है हमारे कोड का। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ एक बार, और शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होंगी अच्छे से। बट कॉम्प्लेक्स मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्स हो जाए, मैं चाहता हूँ जितना आराम से बताऊँ। और क्योंकि काफ़ी डेप्थ में चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ सकता हूँ, नहीं। अब देखो इंटरप्रेटर का काम हो गया, ठीक है। मुझे लगता है रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार,
1 मिनट वेट करना। तो काफ़ी देखो डेप्थ में जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जब तक आर्किटेक्चर कैसे वर्क करती है वो समझ नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का फिर। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं V8 के बारे में। तो फर्स्ट प्रोसेस लेक्सिकल, सेकंड प्रोसेस सिंटेक्स एनालिसिस, थर्ड इंटरप्रेटर का काम, चौथा किसका काम है, चौथा बाइट कोड आ गया, चौथा कौन सा है, बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। फिफ्थ कौन सा है, बाइट कोड के बाद फाइनल एग्जीक्यूशन, फाइनल एग्जीक्यूशन हो जाएगा हमारे कोड का। तो ये 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप आप इस साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये आप लिख लो कहीं पर, ये आप लिख लो कहीं पर। समझ आ गई चीज़ें। तो 5 स्टेप्स लिखो पहले आप। ये जो 5 स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास ये है, ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस होगा, फिर हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस है, इंटरप्रेटर है, बाइट कोड है और फाइनल एग्जीक्यूशन है। अब यहाँ से गेम चेंज होगा, ध्यान से सुना। पहला ये 5 स्टेप्स लिखो, यहाँ से गेम चेंज है हमारे लिए। मैं पहले साइड क्लियर करता हूँ अपना, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें। मैं इस चीज़ को क्लियर आउट करता हूँ पहले, और यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे प्रोसेस में, और डेप्थ में समझना इस चीज़ को। अब क्या है ना, हमने जो 5 स्टेप्स देखे हैं, हमने कितने स्टेप्स देखे हैं, 5 स्टेप्स, ध्यान से सुनना। हमने 5 स्टेप्स देखे हैं, 5 प्रोसेस। जो किस में आ रहा है, ये किस प्रोसेस में आ रहा था, पार्सिंग में आ रहा था। ये आ रहा था भाई हमारे साथ पार्सिंग में, समझ आ गया। पार्सिंग में 5 स्टेप्स थे। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। V8 इंजन के लिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टफ़ है। उसके लिए तो मिली सेकेंड में परफॉर्म करता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी टफ़ है उसके लिए, इतना समझो आप। तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, अब इंटरप्रेटर जो हम यूज़ कर रहे थे, हम क्या यूज़ कर रहे थे, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर भाई साहब बोलेंगे, इनका नाम क्या था इंटरप्रेटर का, इग्निशन इंटरप्रेटर। क्या नाम है, इग्निशन इंटरप्रेटर। ये भाई साहब बोलेंगे कि यार मैं अकेले इतना कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है हमारे पास, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड है तो मुझे किसी चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे किसी चीज़ की नीड है। और वो दूसरी चीज़ क्या है, एक कंपाइलर है। मैंने बोला था ना जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर और कंपाइलर को यूज़ करेगी। अब समझ आएगा कैसे यूज़ करेगी, ठीक है। इंटरप्रेटर का काम वो पहले ही बता दिया है, इग्निशन इंटरप्रेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये टास्क उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब कोड हमारे पास लेंदी होता है या फिर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई साहब इंटरप्रेटर तो है ही मेरे पास, मुझे एक कंपाइलर चाहिए, ठीक है। अब जो कंपाइलर का नाम है ना, आप बोलोगे जिट कंपाइलर, नहीं, जिट कंपाइलर दूसरा होता है। यहाँ पे हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे उसका नाम है टर्बोफैन कंपाइलर, ठीक है। आप ये सब लिखते जाना कहीं, और बहुत डेप्थ नॉलेज है ये चीज़, और समझ आनी चाहिए, मेन चीज़ ये है हमारे पास। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर देख लिया हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करता है, और ये प्रोसेस होता है ना ऑप्टिमाइजेशन का होता है। अब ये चीज़ समझो, इसको मैं वापस से क्लियर करता हूँ, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। इंटरप्रेटर कौन सा काम आता है, इग्निशन, और कंपाइलर कौन सा है हमारे पास, टर्बोफैन कंपाइलर। इतना समझ आ गया। अब आ जाओ इस डायग्राम पे। डायग्राम जब हम देखेंगे अब समझ आएगा आपको, अब समझ आएगा। इंटरप्रेटर तक बात आ गई थी। 4th स्टेप हमारे पास कौन सा था, बाइट कोड वाली, और 5 कौन सा था हमारे पास, फाइनल एग्जीक्यूशन। लेकिन बाइट कोड में कन्वर्ट जब होता है तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इस बीच में क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन, ध्यान से सुनना, ऑप्टिमाइजेशन। समझ आ गई चीज़ें।